नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसको देख के सुन के आप भी हैरतंगेज रह जाओ। कैसे झांसी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अपने पूरे बुंदेलखंड में एक से एक दिग्गज लोग पैदा भय, एक से एक वीर लोग पैदा भय, आज़ादी से पहले से लेके और आज तक तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नाम सुन के हम सब लोगों को भी गर्व महसूस होता है। ऐसे ही एक नाम है दादा नारायण सिंह को। दादा नारायण सिंह झांसी को जो हसारी है, आजकल हसारी के नाम से जानत, इके पहले हसारी जागीर होत करती और वही हसारी जागीर से आते दादा नारायण सिंह। दादा नारायण सिंह की शख्सियत के बारे में अगर बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर तमाम मुख्यमंत्री लेवल के तमाम नेता आए, तमाम मंत्री आए दादा नारायण सिंह से मिलवे के लाने। ऐसा कहा तो दादा नारायण सिंह में का है दादा नारायण सिंह की कहानी, आज यहीं पे चर्चा हुई है। यही से हम लोग आ गए हैं दादा नारायण सिंह की हवेली पे, दादा नारायण सिंह की कचहरी। हम तो उनके पड़ोसी हैं और हम बचपन से ही कम से कम 10-12 साल की उम्र होगी तब से हैं यहाँ आते जाते। माता के मंदिर जाती थी, वहाँ से मिलती थी, मुलाकात होती रहती। और उनकी दिनचर्या ये थी कि यहाँ कचहरी कहलाती थी ये जगह। कचहरी यहाँ पर गांव की कोई विवाद है, लड़ाई झगड़े या आपस में मनमुटाव है तो यहाँ आ जाते थे दोनों पक्ष के लोग, वहीं आकर ही पंचायत हो जाती थी। उनको आपस में मिला दिया जाता था, समझौता कर दिया जाता था और पुलिस थाने कोर्ट कचहरी कोई नहीं जाता था। जब ये व्यवस्था थी उनकी। और यहाँ तक कि हमने देखा कि हम गुरसराय में एक बार गए तो वहाँ पर हमसे पूछा गया कि कहाँ के हो, काम से गए थे, हमने हसारी के हैं। तो उन्होंने भी बताया कि अरे वो दादा नारायण सिंह की हसारी। हाँ, इतने फेमस थे, यानी कि ये हसारी जो है दादा नारायण सिंह के नाम से फेमस थी समझ लो उस समय। और दादा नारायण सिंह की जा हवेली कह लो, अपन कचहरी कह लो, यही कचहरी के अंदर लगो है अशोक को जो पेड़ आप देख सकत हो। और यही पेड़ को लगाओ तो इतने आके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हथी देश की इंदिरा गांधी दरअसल इतने झांसी में जो BHEL बनी है उनको शिलान्यास करवे के लाने इतने आई थी झांसी। और यही दौरान वे दादा नारायण सिंह से मिलवे के लाने इतने आई थी। और ई भेंट को आगे वाली पीढ़ी भी याद रखे, ई के लाने इंदिरा गांधी ने इन्हीं के घर पे, इन्हीं की कचहरी पे, इन्हीं की हवेली पे जो अशोक को पेड़ लगाओ तो जो आप देख सकत हो तस्वीरन में। हसारी एक ऐसा ग्राम रहा है जहाँ के जो है दादा नारायण सिंह की छवि पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी। ये हमें तब पता चला जब कभी हम लखनऊ जाया करते थे तो हमारे नेता लोग पूछते थे भाई कहाँ से आना हुआ, तो हम कहते थे हसारी से। बोले अरे दादा नारायण सिंह की हसारी से। तब हमें पता चला कि वास्तव में जिस ग्राम में हम रहते हैं उस ग्राम में जो है दादा नारायण सिंह का नाम लेने वाले जो है लखनऊ में भी बहुत सारे लोग थे। मुझे याद है सन 1960 में ये हसारी से लगा हुआ पुलिया नंबर 9 के रास्ते में जो नदी के ऊपर आज तो नाला का रूप हो गया है, इस नदी में जो है लोगों को तैर कर जाना पड़ता था। तो वहाँ जो है दादा नारायण सिंह के अथक प्रयास से एक पुल का निर्माण कराया गया था सन 1960 से लेके और 62 के बीच में। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता जी बने तो उस समय जो है दादा नारायण सिंह का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में एक विशिष्ट स्थान था। उन्हें जो है बड़ा सम्मान दिया जाता था। तो दादा ने जो है मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता से निवेदन किया था कि आपको मैंने टपरियों में एक पुल बनवाया है, उसको उद्घाटन पे आपको आना पड़ेगा। काफ़ी समय तक जो है उसका शिलापट लगा हुआ था, तो बच्चों ने जो है तोड़ताड़ दिया होगा। उनकी ज़मींदारी रही चारों गांव में और वो किसी भी कहीं से भी किसी को सुन लें क्या परेशानी है तो बिना सुनाए हुए तुरंत वो उनकी मदद के लिए भेजते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे पास कोई आए सुनाने के लिए। अगर उनको मालूम पड़ता है तो तुरंत ही वे अपने अनुचरों के जो उनके से बुला करके या किसी प्रकार सहयोग करते थे।
दूसरी बात, धार्मिक कार्य में दादा सबसे आगे रहे। सबसे पहले हमारे ग्वाल टोली में 56 में, उस समय तो मैं सुना है, ये मैंने देखा नहीं है, जो हमारे पिताजी वगैरह बताए। ग्वालों में ऐसा है, ग्वाल टोली में जो मंदिर है, आज भी मंदिर, प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, तो उनमें पहले 1 रुपये चंदा लगता था। तो उसमें दादा नारायण सिंह हमारे जो ज़मींदार साहब थे, तो वो 1 रुपये चंदा भी उसमें शामिल करते थे। और किसी की यहाँ शादी विवाह हुआ, कुछ भी काम में कमी है, तो सबसे पहले आगे वो हाथ बढ़ा दी सहयोग में। 1-2 बार देखा तो पलना जा रहा था, पलना, तो उन्होंने दादा ने कहा रुकवाओ, उसमें हमारे द्वारा पैसे डलवाए उनने कि जाओ डाल के आओ। उस समय 10 रुपये का नोट बहुत कीमती था, 10 रुपये डलवाए। वो ये नहीं मालूम किस समाज का था, यहाँ जा रहा। दादाजी हमारे कांग्रेसी नेता रहे। हमारे सामने यहाँ श्रीमती शीला कौल एजुकेशन मिनिस्टर थी, शिक्षा मंत्री, तो वो भी आई। और क्या थे सीएम, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, उनसे दादाजी का बहुत अच्छा था। और महाराज समथर भी उस समय थे। तो यहाँ तो गीता भवन था, गीता भवन में वो आराम कर मतलब 2 दिन आराम करने भी आए थे शायद। अच्छा, पहले नीचे बैठ के पंक्ति होती थी, बहुत सभी भारत ही गरीब था, तो दादा पहुंच जाते थे पहले और बिल्कुल पूरा काम करवा के, हर समाज का पूरी पंगत वगैरह निपटा के, हर चीज़, तब दादा आते थे पूरा काम करवा के। और कहीं कोई कमी होती थी तो दादा उसको पूरा करवाते थे। 1984 में मुझे मेरी माँ ख़त्म हुई, तब मैं यहाँ पे आया। मैं जब मेरे बाबा जी ने मुझको लखनऊ भेजा था पढ़ने के लिए, बेटा तुम वहाँ पे पढ़ो, और वहाँ तब मेरी माता जी समाप्त हुई, तब मैं यहाँ आया तो मुझे पता पड़ा कि भाई वो तो दादा ने मुझको गोद ले लिया था। तो मैं उनका दत्तक पुत्र बन के वहाँ रहा। मुझे पता नहीं था मैं क्या हूँ, मैं क्या लिखा पढ़ी क्या हुई उसमें। और उसके बाद फिर हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सुना, हमारी दादी माँ वगैरह और जो गांव के बुज़ुर्ग लोग आदमी रहते थे, वो बताते थे कि दादा के पास भैया बड़ा न्याय प्रिय वो रहा। मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र सिंह, उनको करीब 5 पंचवर्षीय योजनाएं, 25 वर्ष करीब, उनको निर्विरोध यहाँ का बबीना ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख चुना। और ऐसी ऐसी घटना हुई तो उन्होंने ये कहा कि पहले इतना ज़्यादा उनका मान सम्मान रखते थे हमारे बाबा जी का, कि उन्होंने ये कहा कि किसी का बेटा ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा भाई ऐसे चुप रहो, अभी मुझे पहले वोट डाला आने दो बबीना ब्लॉक में। उन्होंने अपने घर नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, केवल वो वोट डालने के आगे, और अपनी बच्चे की, जिनका बच्चा ख़त्म हो गया वो बेचारे आए और चुपचाप से वहाँ से, उन्हें कहाँ गए थे, उन्हें कि नहीं गए थे काम से, ये नहीं बताया कि क्या। इतना उनको महत्व दिया कि अपनी बेटी की अर्थी घर पे रखी है और वो वहाँ पे वोट डालने गए, क्योंकि वो वहाँ के प्रधान थे, प्रधान वोट डालते थे उसमें। कहीं भी कोई झगड़ा फसाद हो जाता था तो एक ही थाना था, नवाबाद थाना था, वहाँ से कोई भी दरोगा अगर आता था, कोई भी पुलिस वाला आता था, तो दादा के बिना इजाज़त के हिम्मत नहीं थी कि कोई यहाँ से उसको ले जाए। कोई भी गलत काम हो जाता था तो दादा के यहाँ आते थे। प्रेमनगर तो बहुत बाद में बना है। चारों गांव के लोग उनको सम्राट की तरह, जैसे वो थे नंबरदार, तो नंबरदार की तरह उनको चाहते थे और बहुत प्रेम भाव करते थे। हर एक के यहाँ कौन गरीब है कौन अमीर है सबकी खबर उनको रहती थी। ये मेरे आंखों देखी बात है। दादा नारायण सिंह के बारे में और भी पूरी जानकारी के लाने हमारे संग हैं दादा नारायण सिंह के परपोती युवराज सिंह जी। युवराज सिंह जी, भैया बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता को। दादा नारायण सिंह के बारे में हम लोगों ने बहुत कम जानकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को, या हम जैसे जो युवा लोग हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि को हते दादा नारायण सिंह। लेकिन जब छानबीन करत तो पता चलत कि इंदिरा गांधी BHEL आ रही, BHEL के बाद इतने भी आ रही दादा के पास भी, तो कछु तो रही हुई है वजह, कछु तो
कद हुई है, कह जी। सकत वर्चस्व, कह सकतपन? जी ऐसा रहा कि उस समय जब इंदिरा गांधी जी आ रही थी ये करने, शिलान्यास करने, हाँ तो बात ये रही कि फिर वो यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चले गए। हाँ तो यहाँ के जो बड़े जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कहा कि आपने मतलब जो यहाँ के सबसे जाने माने सम्माननीय लोग में से दादा का नाम था उस समय, तो आपने उन्होंने ये कहा कि आप उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है यहाँ की एक राजनीतिक हालचाल और करियर के इसके लिए। अलावा फिर सुनते हैं कि एक कोई पुल का निर्माण हुआ जी। झांसी में, जी जी तो उस समय के जो तत्कालीन सीएम थे, मुख्यमंत्री, जी। वो भी आए थे, वो भी फिर यहाँ आए, जी जी जबकि उनके स्क्वाड या सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि नहीं जंगली इलाका है हसारी, जी वो भी यहाँ आते हैं। जी 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 बात ये रही कि उस समय जो था दादाजी का काफ़ी प्रभाव था गांव क्षेत्र और बाकी आसपास के गांवों में, क्योंकि लोगों की राजनीति, लोगों के हल, मुसीबतों का हल इसी जगह से होता था जी और लोगों का काफ़ी मान और उनका सम्मान रखते थे लोग। तो वो जैसा दादा कह देते थे वैसा लोगों का मानना, और एक चलन टाइप का था, एक जो कहते हैं ना कि एक वो ट्रेंड आया है, अपन आज के ज़माने में जो ट्रेंड कहते हैं, उस समय दादा ने लोग उनके ट्रेंड को फॉलो करते थे। वर्तमान स्थिति में झांसी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो देखें और दादा नारायण सिंह को देखें, तो इनकी तुलना में दादा नारायण सिंह का कद उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था झांसी में। जी जी और आज आपका पूरा परिवार राजनीति में नहीं है, कोई पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ता है, क्या कारण? वो बात ये रही कि जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, काफ़ी घरों में मुसीबतें आई उस चीज़ को, और काफ़ी परिवार को भी संभालना था, तो पिताजी ने उस चीज़ को लेते हुए राजनीतिक करियर ना लेके हुए परिवार को एक साथ जोड़ के रखने के लिए उन्होंने वो चीज़ चुनी उस समय। तो वो चीज़ संभालने फैल बितर ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए, एक टुकड़ों में ना बटे परिवार, और जो परिवार की संस्थाएँ हैं पुरानी, जो धरोहर हैं, उन्हें को बचा के रखने के लिए उन्होंने राजनीतिक करियर ना चुन के एक परिवार को चुना अपने उस समय। तो परिवार में दादा नारायण सिंह के कितने बेटे थे, फिर उनके बेटे, फिर आप पर पोते, कैसे क्या रहा है, कौन कौन रहा है? फिर दादाजी से हमारे पिताजी 4 भाई थे। हाँ वो सबसे पिताजी से भी सबसे छोटे भाई थे, तो वो करीब कक्षा 10 में थे उस समय। तब उनका देहांत हो गया एक दिमागी बीमारी की वजह से। उसके बाद हमारे पिताजी थे, और बीच वाले पिताजी जो हमारे छोटे पिताजी थे, बीच वाले काका जी, उनको काका जी कहते थे, तो वो बीमारी के चलते उनका भी देहांत हुआ। अब दो भाई हैं आपके पिताजी लोग? जी जी सबसे छोटे वाले हमारे और हमारे पिताजी। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग चाचा वगैरह सबको मिला के करीब 4 भाई हैं। बहनें भी हैं? हाँ बहनें भी हैं, हमारे 3 बहनें हैं। तो ये हमारा परिवार रहा। और हमने एक चाचा कमिश्नर भी हैं? जी जी उनका दादाजी की, हमारे पिताजी की बात बताएं तो उनका दिली ख्वाहिश थी कि मतलब हमारे बच्चे आगे चल के ये सब बने, कमिश्नर बने कोई। तो उस समय उनका एक, वो कहते थे ना, एक नाम था, तो उन्होंने नाम रख दिया काश इससे ही बच्चे अपना। लेकिन उस समय परिवार इतना बिखर चुका था, करीब बुजुर्गों की डेथ हो चुकी थी, और एक आपातकालीन एक तरीके से डेथ हो गई थी परिवार में चलते सब कुछ समय के बाद, 1 साल के अंतराल में। इस वजह से परिवार को बिखर ना पाए, और ये सारी चीज़ों को संभालते हुए पिताजी ने हमारे परिवार को चुना, और धरोहर को बचाने के लिए सारा उन्होंने लगभग अपना जीवन इसमें